बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसको कर डालो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो नॉन कंडक्टिव मीडियम है, इंसुलेटर है बेसिकली, लेकिन वो ऐसा इंसुलेटर है जिसमें चार्ज का पोलराइजेशन संभव है। ठीक है, और अप्रेसिबल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है। अब ये पोलराइजेशन क्या है, ये सब हम लोग अभी बातचीत करेंगे। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो दो टाइप के होते हैं। तो एक पहले हम लोग लेते हैं जिसका मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हो, ऊपर में लिखो डाइलेक्ट्रिक, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिख डाले। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके पास डायपोल मोमेंट है। जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके पास डायपोल मोमेंट है। तो जैसे सपोज करिए इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, होमोजेनियस है, और एक्सटर्नल फील्ड जीरो है। सो देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल ई जो है वो जीरो है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास डायपोल्स होंगे इस तरह, माइनस प्लस, तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव। और ये जो डायपोल्स होंगे वो रैंडमली अलाइंड होंगे। थोड़ा एनसीईआरटी बुक से हेल्प ले लेना बच्चों, डायग्राम बनाने के लिए। ये सब रैंडमली अलाइंड होंगे। So these dipoles will be randomly aligned like that. तो एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में डायपोल्स रैंडमली अलाइंड होंगे। ठीक है, और नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा, ये जीरो। रैंडम अलाइनमेंट के कारण ये कैंसिल्स हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये केवल डायपोल मोमेंट जीरो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब एक्सटर्नल फील्ड जब लगाओगे तो हर एक इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम, काफी स्ट्रांग फील्ड लगा दोगे। ठीक है, तो स्ट्रांग फील्ड के इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, हम यूनिफॉर्म मान के इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो हम यूनिफॉर्म कंडीशन मान के चल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक इज ए यूनिफॉर्म, सो डाइलेक्ट्रिक का यूनिफॉर्म कंडीशन है, ये जो मेरा फील्ड है वो स्ट्रांग फील्ड है, तो हर एक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहेगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, जो इसका डायपोल मोमेंट होगा वो फील्ड के पैरेलल होना चाहेगा। फील्ड के डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहेगा। तो कुछ यूं इस तरह से ये डायपोल्स अलाइंड होंगे।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे फील्ड है हमारा। दिस इज एक्सटर्नल फील्ड से ई नॉट। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहेगा। फील्ड स्ट्रांग नहीं होगा बहुत, तो अलाइनमेंट होगा, लेकिन थोड़े से रैंडमनेस भी रहेगा। तो इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाऊं मैं। तो ये माइनस था और ये प्लस था, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब होगा क्या कि ये प्लस माइनस कैंसिल कर जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल कर जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल कर जाएगा। तो फाइनली क्या है कि इस साइड में ये इतना नेगेटिव बच जाएगा और इस साइड में इतना पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, और अंदर के ये प्लस माइनस कैंसिल्ड, ये प्लस माइनस कैंसिल्ड, ये प्लस माइनस कैंसिल्ड, समझ रहे हो? ये एडजेसेंट हो गए, ये कैंसिल्ड, ये कैंसिल्ड, ये कैंसिल्ड। तो अल्टीमेटली दिस विल लुक लाइक इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड हमारे यू नॉट है, तो आपको दिखाई देगा कि दिस लेयर यहां पे बच जाएगा, थोड़ा बुक से हेल्प ले लूं। तो इधर बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां माइनस माइनस जितना भी दिखाएं, ये लेयर माइनस माइनस हो जाएगा, ये लेयर प्लस प्लस हो जाएगा, बीच के चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, बीच के चार्जेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये एक्सटर्नल फील्ड ऐसे है, ऐसे तुमने एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट लगाया है। अब इसके पास नेट डायपोल मोमेंट आ गया ऐसे पी, पी लिखो, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और नेट डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। नेट डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय, बोलो, वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जैसे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटाइजेशन होता था मैग्नेटिक मटेरियल का, तो यहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब इस चार्ज के सेपरेशन के कारण ये जो लेयर है माइनस और प्लस, ये भी अपना फील्ड देगा ऐसे। तो ये चार्ज कहलाते हैं पोलराइज्ड चार्ज। दोनों प्लस माइनस दोनों क्या कहते हैं? पोलराइज्ड चार्ज। एस भी यूज करते हैं, जेड भी लोग यूज करते हैं, पोलराइज्ड चार्ज। So this is called polarized charge,
और इसको कहते हैं लोग बॉन्ड चार्ज भी कहते हैं, पोलराइज चार्ज और बॉन्ड चार्ज। और बॉन्ड चार्ज कहते हैं। तो ये जो पोलराइज चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव, ये अपना भी फील्ड देता है। अपना फील्ड कैसे देगा बोलो? पॉजिटिव से निगेटिव, ई डैश या ईपी। इसलिए डायलेक्ट्रिक मटेरियल में जो रिजल्टेंट फील्ड बचेगा वो ई नॉट माइनस ईपी होगा, ई नॉट माइनस ईपी होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन वही रहा एक्सटर्नल फील्ड का, लेकिन नेट फील्ड घट गया और ये पा जाता है कि ये जो है वो ई नॉट बाय के के बराबर होता है, वेयर के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाते हो डायलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो इनसाइड द डायलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड इज नॉट ई नॉट, इट इज ई नॉट बाय के। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड पहले से कम हो गया, डिवाइड ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज का पोलराइजेशन होने से, इसको इंड्यूस चार्ज भी कह सकते हो, पोलराइज चार्ज कहते हैं एक्चुअली, या बॉन्ड चार्ज कहते हैं। तो बॉन्ड चार्ज जो अपना फील्ड दिया ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट दिया, इसलिए हालांकि वो इससे कमजोर होगा तो नेट उसी के डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन रिजल्टेंट फील्ड को कम कर दिया। कितना किया? ई नॉट माइनस ईपी, जो किसके बराबर होगा? ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के। ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड डिवाइडेड बाय के। और ये चीज आपके नॉन पोलर में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं उसका क्या होता है। उसमें नॉन पोलर में भी एग्जिस्ट करेगा, ये नॉन पोलर में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसको याद रखना कि रिजल्टेंट फील्ड ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा फॉर गिवन सोर्स गिवन सोर्स के लिए ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। हाँ, सोर्स ही डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर कंपैरिजन का मतलब नहीं है। अब लिखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल यदि है डाइलेक्ट्रिक के, लिखो नॉन पोलर। अब लिखिए बच्चों नॉन पोलर। तो जब नॉन पोलर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल है इसके, ई एक्सटर्नल फील्ड अभी जीरो है, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इंडिविजुअल के पास। मतलब ऐसे रहेगा, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। लिखो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो सब्सटेंस एज ए होल का भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो लिखो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। अब लिखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है? डाइपोल इसमें इंड्यूस होते हैं, चार्ज का सेपरेशन होता है। तो लिखो डाइपोल, लिखो डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल इज इंड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और जब इसका इंडक्शन होता है बच्चों,
इंडक्शन के बाद इस चार्ज का सेपरेशन होगा, जैसे ऐसे फील्ड लगाए हो तो अब ये चार्ज इस तरह से हो जाएंगे, प्लस माइनस इस तरह से। ऐसे हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो चीज पोलर में अचीव हुआ था कि ये साइड नेगेटिव हो जाएंगे, ये साइड पॉजिटिव हो जाएंगे, और रिजल्टेंट फील्ड ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। इसके पास नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, E0 माइनस EP। यही चीज इसमें भी अचीव हो जाएगा, इसमें भी यही चीज अचीव हो जाएगा। और ये जो चार्ज है यहां आया है, कहलाता है पोलराइज चार्ज, QP। पोलराइज चार्ज QP, प्लस QP माइनस QP। तो इसमें भी रिजल्टेंट फील्ड पहले से कम हो जाएगा। ये आप वहां दिखा सकते हो, मैंने फिर से दिखाया, तीनों दिखाया, उतार लोगे। तो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, तो लिखो फॉर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक in presence of external field, magnetic net electric dipole moment is obtained, and electric dipole moment per unit volume is called polarization. Electric dipole moment per unit volume is called polarization. तो इसको रोक के उतार लीजिए। तो एक में अलाइनमेंट हो जाता है डायपोल का, पोलर वाले में, और नॉन पोलर वाले में जो है अलाइनमेंट ना होकर के इंड्यूस होता है। लेकिन दोनों में क्या देखे कि रिजल्टेंट फील्ड ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, बशर्ते कि आप सोर्स वही रखो, मतलब जिसने फील्ड प्रोड्यूस किया है। सोर्स को ही डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये जो मेटल के चार्ज हैं वो कहलाते हैं फ्री चार्ज। तो लिखो चार्ज ऑन मेटल इज कॉल्ड फ्री चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन मेटल इज कॉल्ड फ्री चार्ज। लिख डाले बच्चों, चार्ज ऑन मेटल इज कॉल्ड फ्री चार्ज। तो अभी कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाले हैं, और यहां फ्री चार्ज है से Q0, प्लस Q0 और माइनस Q0। सो Q0 इज द फ्री चार्ज। That is charge on metal is called free charge. ठीक है, बैटरी आइसोलेटेड है, बैटरी काट के हटा दिए चार्जिंग के बाद। तो अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था E0 पॉजिटिव से नेगेटिव, और E0 मैंने बताया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब सिग्मा इज Q0 बाय एप्सिलॉन नॉट A होगा। फिर आप देखे थे कि इफ आई डू नॉट डिस्टर्ब द सोर्स मीन्स चार्ज वही रहे, और चार्ज तभी वही रहेगा जब बैटरी क्या रहे बोलो, डिस्कनेक्टेड। तो इफ सोर्स ऑफ चार्ज रिमेन सेम, चार्ज का सोर्स यदि वही रह गया, और इस फ्री स्पेस को, पूरे कम स्पेस को यदि आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस कर देते हो, अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया,
तो जब इसके डायलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे डाल दोगे, सो दिस इज द डायलेक्ट्रिक मीडियम, डायलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है, डायलेक्ट्रिक मीडियम है, जब यहां डालोगे तो क्या पाया गया कि रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो डायरेक्शन वही रहता है लेकिन डिवाइडेड बाय के हो जाता है। अभी पोलराइजेशन से में दिखाए थे, रिजल्टेंट फील्ड जो है ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के होगा। ये ई नॉट है तो ई नॉट बाय के हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये जरा समझो। वहां पहले भी बता चुके हैं हम लोग। तो यहां पे फ्री चार्ज है, सो चार्ज ऑन द मेटल इज कॉल्ड फ्री चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। यहां प्लस क्यू नॉट, यहां माइनस क्यू नॉट होगा। और चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, आप देखे थे कि यदि ओरिजिनल फील्ड जो है सो ऐसे है ई नॉट, तो फिर तो जो पोलराइजेशन होगा तो फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है डायपोल के अलाइनमेंट या इंड्यूस होने से, और यहां पे निगेटिव। तो यहां पे पोलराइजेशन के कारण चार्ज आ जाता है। नेचुरली इसका वैल्यू क्यू नॉट से कम होगा और यहां प्लस आ जाएगा पोलराइजेशन के कारण। कैसे पोलराइजेशन हुआ था बताए थे। तो इसको कहेंगे क्यूपी, पोलराइज चार्ज, और क्यूपी जो अपना होता है लेस देन क्यू नॉट होता है। क्यूपी इज द पोलराइज चार्ज और बॉन्ड चार्ज, पोलराइज चार्ज और बॉन्ड चार्ज, तो हो जाता है ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो ये क्यों हो गया, रिजल्टेंट फील्ड क्यों कमजोर हो गया। वहां हम बताए थे कि पॉजिटिव या नेगेटिव लेयर जो पोलराइजेशन से अकर किया डायलेक्ट्रिक पे, है ना, वो भी अपना फील्ड देता है। वो अपना फील्ड दे करके ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट देता है और कमजोर कर देता है। डायरेक्शन ही उलटता, कमजोर कर देता है। या गॉसियन लॉ से देखना चाहो तो कुछ यूं है कि ऐसा गॉसियन सरफेस ले लो, तो ऐसा गॉसियन सरफेस हो तो गॉसियन लॉ हमेशा रिजल्टेंट फील्ड देगा। तो ये कैप मेटल के अंदर है, यहां से फ्लक्स नहीं पास करेगा। कर्व सरफेस फ्लक्स नहीं देगा क्योंकि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो खाली यही कैप फील्ड देगा ई इज द एग्जिस्टिंग फील्ड। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो ई है। इसका एरिया डीएस ले लो तो एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। तो ओनली दिस कैप गिव्स द फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स इज ई डीएस कॉस जीरो बराबर। तो इसके अंदर क्या हुआ कि चार्ज के पोलराइजेशन के कारण जो बॉन्ड चार्ज अपीयर हुआ वो नेट चार्ज को पहले से कम कर दिया। पहले रहता यहां पे नेट चार्ज क्यू नॉट के हिसाब से सिग्मा नॉट। ठीक है, अब यहां चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से कम हो गया। तो हम यदि सरफेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कहें, अब पोलराइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा पी कहें, तो नेट चार्ज जो इसके अंदर है थोड़ा कम हो गया। नेट चार्ज कैसे, सिग्मा नॉट माइनस बोलो सिग्मा पी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले केवल कितना था, केवल सिग्मा नॉट था। और पोलराइजेशन के कारण, है ना, इधर माइनस इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस इकट्ठा होता है, उसके अपोजिट माइनस इकट्ठा होगा, मैंने दिखाया था अभी, इनटू डीएस इज द नेट चार्ज। तो चूंकि नेट चार्ज इनक्लोज्ड कम हो गया पोलराइजेशन के कारण, इसीलिए रिजल्टेंट फील्ड पहले से कमजोर हो गया। तो इससे आप क्या देखते हो कि एग्जिस्टिंग फील्ड ई कितना आ गया, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो मेरा ई नॉट है बेसिकली ये जो ई है वो ई नॉट बाय के है।
तो इसको हम बदल देते हैं पहले चार्ज के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा Q0 माइनस QP, सिग्मा ही चार्ज अपॉन एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। और ये जो मेरा E है, ये जो E है इसको हम लिख सकते हैं Q0 बाय K एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो बेसिकली E0 बाय K है। तो यदि ये E0 बाय K हो गया, ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K हो गया, तो ओरिजिनल फील्ड इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ये देखो, इसमें K से डिवाइड कर दिए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर डालो मेरे बच्चे। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, देन यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर पोलराइज चार्ज QP इक्वल्स टू, देन यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर पोलराइज चार्ज QP equals to Q0 1 minus 1 by K। ये पोलराइज चार्ज है और ये है फ्री चार्ज। अब K का वैल्यू मोर देन 1 होता है, इसका मतलब हमारा QP जो होगा जरूर Q0 से कम होगा। ये पोलराइज चार्ज हो गया, उसको सॉल्व करो, ये आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है। अब होता क्या है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ता है, तो उसके कारण जो है जो पोलराइज चार्ज का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो ये QP को कम होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये घट जाएगा, K घट जाएगा, 1 बाय K बढ़ जाएगा, तो क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, तो QP छोटा हो जाएगा। तो लिखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर randomness of the molecule increases, hence polarized charge decreases, polarized charge decreases and the dielectric constant K also decreases। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑल्सो डिक्रीजेस। यहां देखोगे ना, K कम हो जाएगा, यदि ये टर्म बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव बड़ा होने से क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से K का वैल्यू घटता है, ये ध्यान रखना, K का वैल्यू घटता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बॉन्ड चार्ज कहलाएगा या फ्री चार्ज। ये एक्सप्रेशन आपको याद करना है, ये एक्सप्रेशन आपको याद करना है। तो कहीं भी स्पेस में याद रखो, अभी फील्ड E0 है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और इसको डायलेक्ट्रिक मीडियम से जो ही रिप्लेस करोगे तो फील्ड E0 बाय K हो जाएगा, बशर्ते कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस किया है इस फील्ड को उसमें कोई बदलाव ना हो, और डायरेक्शन नहीं बदलता, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो फ्री स्पेस रिप्लेस बाय डायलेक्ट्रिक मीडियम, then the resultant field become original field divided by K, provided you are not changing the sources, means charge distribution which has produced the field। यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल दोगे तब तो कहना ही क्या है, then you cannot say कि घट गया कि बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, लिखो इक्वेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इसको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ गॉसेस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो सपोज करो ऐसा गॉसियन सरफेस ले लें हम, पूरे प्लेट को इनक्लोज कर लिए हैं, तो इंटीग्रल E डॉट ds यदि आप करोगे तब इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो Q0 नहीं है, वो Q0 माइनस QP है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जब डायलेक्ट्रिक मीडियम से आपका गॉसियन सरफेस पास करेगा तो उसमें पोलराइज चार्ज घटाना पड़ेगा मेटल के फ्री चार्ज से। अब घटाने का दो तरीका है, देखो, एक तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन उसको एक्सपैंड करो तो क्या पाते हो,
QP बराबर Q0 माइनस Q0 बाई K। इसलिए बाएं को दाएं करो तो Q0 माइनस QP क्या पाते हो? Q0 बाई K। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिए। इसका मतलब पोलराइज चार्ज यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरा तरीका बताओ, मेटल के फ्री चार्ज में किससे डिवाइड कर दो? K से। तो सब्ट्रैक्ट करने का दो तरीका, या तो सीधे सब्ट्रैक्ट करो या वो किसके बराबर हो जाता है? फ्री चार्ज में K से डिवाइड कर दो। तो K से डिवाइड कर दिए तो वो भी सब्ट्रैक्शन के बराबर ही आ गया। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं Q0 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट। तो यही ज्यादा प्रचलन में है कि जब गॉसियन सरफेस से पास करेगा तो हम लोग केवल मेटल का चार्ज लेंगे। मेटल के चार्ज को फ्री चार्ज कहते हैं, बॉन्ड चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन K से डिवाइड कर देंगे। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट द गॉसियन सरफेस, एट द साइट ऑफ गॉसियन सरफेस। K is the dielectric constant at the site of Gaussian surface, at the site of Gaussian surface। तो जो ही आपने K से डिवाइड कर दिया मेटल के चार्ज जो फ्री चार्ज है Q0, इसका मतलब K से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि आपने इनडायरेक्टली पोलराइज चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ये ज्यादा प्रचलन में है। सो ये गॉसियन लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। जब गॉसियन सरफेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास करे, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पोलराइज चार्ज। टू सब्ट्रैक्ट द पोलराइज चार्ज, जस्ट टू डिवाइड द चार्ज ऑन द मेटल कॉल्ड फ्री चार्ज बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, then you will be getting the net charge, मतलब after subtracting the polarized charge। तो इसको, इन बातों को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना। इस वक्त एक चीज बताते हैं कि आप चीज देखे थे, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे थे, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को धीरे धीरे डाल रहे थे तो एक्सटर्नल एजेंट वाज ऑलवेज डूइंग नेगेटिव वर्क। हम उसको आपस में मिलकर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है? तो इस बात लिखो, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज inserted slowly, when a dielectric slab is inserted slowly between the plates of the parallel plate capacitor, between the plates of the parallel plate capacitor, then whether the battery is connected or disconnected, whether the battery is connected or disconnected, external agent has to do negative work. External agent has to do negative work, चाहे कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो। दिस इज टू बी एक्सप्लेन्ड, दिस इज टू बी एक्सप्लेन्ड। तो ये मेटल के चार्ज फ्री चार्ज कहलाएंगे, ठीक है? तो ये मेटल के चार्ज हो गए फ्री चार्ज प्लस, ये माइनस, ये फ्री चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एजेस पे यदि जाओगे, एग्जैक्टली एजेस पे, किनारे पे, तो ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है वो नहीं हो पाएगा। फील्ड लाइंस का बेंडिंग हो जाता है ऐसे, कंडक्टर पे परपेंडिकुलर तो मिलेगा ही, इस तरह से फील्ड लाइंस का बेंडिंग हो जाता है। तो एज इफेक्ट कहते हैं या फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस हो जाता है, फ्रिंजिंग, इस तरह से। इसीलिए जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप डालते हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे डालते हो विद सम पोर्शन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो आपको पता है कि इसमें चार्ज पोलराइज होगा, प्लस है तो यहां माइनस, अब माइनस है तो प्लस, उसका अमाउंट कम होता है। और जो एजेस हैं वहां पे चूंकि फील्ड लाइंस
जहां एकदम जो बीच में आ गया तो प्लस वाला माइनस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, प्लस वाला माइनस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस वाला इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा एजेस पे जो होगा चार्जेस, वहां क्या होगा, ये फील्ड नहीं है, ये फोर्स है, तो वहां फोर्स कुछ ऐसे इस लाइन पे ऐसे टेंजेंशियल हो जाएगा ऐसे। सो दिस इज द फोर्स, नॉट द फील्ड लाइंस। तो फोर्स जब ऑब्लिक हो जाएगा तो उस फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा, कैसे, इस तरीके से उस फील्ड का एक कंपोनेंट फोर्स का, ये फील्ड लाइंस नहीं है, ये फोर्स है, माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, ठीक है, और फील्ड लाइंस के अलॉन्ग ही फोर्स होगा, उसी के टेंजेंट होगा। तो चूंकि फील्ड लाइंस किनारे पे एज पे जाके टेढ़ा हो चुका है, मुड़ा हुआ है, इसलिए फोर्स भी मुड़ गया। फील्ड लाइन के उल्टा दिखाते हैं फोर्स निगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा और ये फोर्स का कंपोनेंट हमेशा इसको अंदर पुल करना चाहेगा। तो जो अंदर पुल करना चाहेगा तो ये एक्सलेट करके क्या गेन कर लेगा, वेलोसिटी। और आपसे पूछा जाए कैसा मोशन होगा तो बोलिएगा ये ऑस्किलेट करेगा। कोई पूछे कैसा मोशन होगा तो क्या बोलोगे, इट विल ऑस्किलेट बट नॉट एसएचएम। क्यों, बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ऑस्किलेट करेगा, एसएचएम नहीं होगा, लेकिन ये ऑस्किलेट होगा। तो क्या आप चाहते हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका ऑस्किलेट करे कि कंप्लीटली फील्ड करके उस पोजीशन को मेंटेन करे, उस पोजीशन को मेंटेन करे। इसलिए क्या करेंगे, इसी के इक्वल और अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा बाहर, इसको जाने देगा अंदर, कैसे, स्लोली, धीरे धीरे। इसलिए फोर्स हम बाहर लगाए एक्सटर्नल एजेंट, और डिस्प्लेसमेंट अंदर हुआ। तो एक्सटर्नल एजेंट और का जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताओ, 180 डिग्री। इसलिए एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क किया, निगेटिव वर्क। इसलिए हमेशा एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव वर्क करता है। इसका अंदर जो ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर थोड़ा, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हल्का सा डालोगे तो कहेगा, तो उसको हमेशा पुल करना चाहेगा अंदर। सो इट हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू पुल द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट। देखेगा कि भोजन आ रहा है ना, भोजन समझ के उसको अंदर खींचना चाहेगा, और यदि छोड़ दोगे तो नेचुरली ऑस्किलेट करने लगेगा वेलोसिटी गेन करके। तो आप नहीं चाहते कि ऑस्किलेट करे, इसलिए आप उसको धीरे धीरे डालोगे। तो आप फोर्स लगाओगे बाहर, जाने दोगे अंदर, कैसे, धीरे धीरे। देन एक्सटर्नल एजेंट विल बी डूइंग नेगेटिव वर्क। दैट्स व्हाई in each cases what we have observed in the previous lecture that external agent is doing negative work in placing the dielectric slab, ठीक है। तो जहां भी फील्ड का प्रेजेंस रहेगा वहां जो है, जहां भी डाइलेक्ट्रिक का प्रेजेंस रहेगा वहां रिजल्टेंट फील्ड ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस बात को जैसे सपोज करो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है, और इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हो, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है पूरे स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। सपोज करो ये d/3 है, 1/3 है, d/3 है, और ये d/3 है, 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 है। इस पे मेटल पे जो चार्ज है एग्जिस्टिंग कंडीशन में, डाइलेक्ट्रिक मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन का ये चार्ज है, ये प्लस Q0 है, दैट द फ्री चार्ज, यहां है माइनस Q0, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो जहां डाइलेक्ट्रिक का प्रेजेंस नहीं है, जहां डाइलेक्ट्रिक का प्रेजेंस नहीं है, तो यदि आप गॉसेस लॉ लोगे तो यहां प्लस है तो यहां इंड्यूस होगा माइनस, हालांकि न्यूमेरिकली काफी कम होगा ये पोलराइज चार्ज, यहां माइनस है तो यहां बोलो प्लस।
सो दीज आर पोलराइज चार्ज QP। अब इस यहां पे जाओ तो ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे तो बताओ इसके अंदर ये QP सब्ट्रैक्ट हो पाएगा? खाली फ्री चार्ज ही अंदर आएगा, QP नहीं आया। इसलिए जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है यहां फील्ड E0 ही रह जाएगा। जहां E0 का मतलब है मेटल का फ्री चार्ज अपॉन ε0A। तो इसमें ऐसा ही होगा। यदि आप इस रीजन में आ जाओ तो इतना बड़ा गॉसियन सरफेस ले लो, फिर यदि गॉसियन लो लगाते हो, पूरा यहां से यहां तक है, यहां से, तो बताइए क्या हुआ कि जितना यहां माइनस है उतना यहां प्लस है। तो ये माइनस प्लस आपस में क्या हुआ, ये माइनस है ये प्लस आपस में कैंसिल हो गया। तो फाइनली यही फ्री चार्ज, यही चार्ज बच गया। तो यहां भी इस रीजन में भी जो फील्ड है जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां ओरिजिनल फील्ड E0 ही होगा। लेकिन जब इसमें आओगे बच्चों, ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे, जब डाइलेक्ट्रिक में रहोगे तब क्या होगा, इस प्लस में से पोलराइज चार्ज घट जाएगा, माइनस घट जाएगा। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक में फील्ड हमारा कमजोर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K। तो यहां पे E0 होगा तो यहां E0 बाय K होगा। तो इसका मतलब फील्ड केवल कहां कमजोर होगा, फील्ड केवल कहां कमजोर होगा, जहां पे डाइलेक्ट्रिक का प्रेजेंस है। तो यहां फ्री स्पेस में E0 है, तो जहां डाइलेक्ट्रिक मौजूद है वहां E0 बाय K है। फिर डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है तो E0 ही रहेगा। तो बियॉन्ड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का असर नहीं रहता है इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बियॉन्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डज नॉट अपीयर इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 ही रह गया। अब यदि इसका हम लोग ऐसे यहां से x लें और हम आपसे कहें कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ, डेप्थ के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ खींचो, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं। तो E0 का मतलब था मेटल का चार्ज अपॉन ε0A। तो कोई आपसे पूछे कि ऐसे ले लें और ये मेरा x है, x इज द डेप्थ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E x के साथ कैसे वेरी करेगा इसका ग्राफ खींचिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको खुद वीडियो रोक के खुद कर डालो, खुद से कर डालो तब कंपेयर करना, और इस तरह से तुम कर डाले। तो यहां फील्ड इस d/3 तक ये पूरा E0 रहेगा। जो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आओगे तो फील्ड कमजोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, E0 बाय K। तो ये d/3 है, ये होल्ड करेगा 2d/3 तक, और जो ही इसके बियॉन्ड फील्ड आओगे तो फील्ड आपका अचानक फिर बढ़ जाएगा और ये होल्ड करेगा पूरे डेप्थ में। तो फील्ड यूनिफॉर्म सडनली चेंजेस, गेट्स reduced, becomes E0 by K, and then again it achieves the original value in absence of dielectric medium. अब आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x के साथ कैसी वेरी कर रहा है उसका ग्राफ खींचो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ खींचो। तो यदि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ खींचते हो तो वीडियो रोक दो, खुद खींचो, डरो मत। तो क्या हुआ, आप लगता है कर डाले। अब हम लोग करते हैं कि यहां से यहां तक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा,
और फील्ड यूनिफॉर्म यदि होगा तो डिस्टेंस के साथ लीनियरली घटेगा फील्ड के डायरेक्शन में, यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तो चूंकि यहां फील्ड यूनिफॉर्म है E0, तो x के साथ ये घटेगा। और कैसे घटेगा? लीनियरली। यहां तक आ गया। अब इस रीजन में जाएंगे तो फिर घटेगा, ऐसा नहीं कि बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन फील्ड कमजोर हो गया तो घटने का रेट थोड़ा कम हो जाएगा। जब फील्ड कमजोर हो गया तो उतने ही डिस्टेंस में पहले से ज्यादा घटाएगा कि कम घटाएगा? कम घटाएगा। तो घटने का रेट कम हो जाएगा। तो कमजोर होने से क्या सोचते हो, ये ग्राफ ज्यादा स्टीप हो जाएगा कि थोड़ा फ्लैट हो जाएगा? घटने का रेट कम हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन सेम डिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का घटने का रेट कम हो जाएगा। तो थोड़ा ये घटेगा लेकिन उस तेजी से नहीं घटेगा, फिर यहां तक आएगा। घट रहा है लेकिन पहले से थोड़ा कम रेट में, ये नहीं कि घट नहीं रहा है। फिर जब इसमें जाओगे तो फिर घटेगा और इसी के पैरेलल रहेगा। मान लीजिए यहां इसको 0 पोटेंशियल में अचीव करा दें तो ये इसी के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल। दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, सो दीज टू आर पैरेलल। और ये उतना तेजी से नहीं घटा है, थोड़ा रिलेटिवली फ्लैट है। क्यों रिलेटिवली फ्लैट है? क्योंकि फील्ड क्या है, थोड़ा सा कमजोर हो गया। कितना हो गया भाई? E0/K। ठीक है, तो इसको ठीक से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वीडियो रोक के समझ लो, आई होप खुद ही किए होगे। अब यदि मैं आपको दूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही इस तरीके से आधा आधा डेप्थ लें, इस पे चार्ज है प्लस और माइनस एग्जिस्टिंग कंडीशन में। अब दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें, ये d/2 डेप्थ में है और ये d/2 डेप्थ में है। ये जो d/2 है इसमें एक ऐसे है डाइलेक्ट्रिक, ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। और इसमें डाइलेक्ट्रिक जो है K2 है, K2 है। तो एक में मैका सीट डाल दिए या किसी में पेपर डाल दिए, रबर सीट डाल दिए, इस तरह कुछ। ये डाइलेक्ट्रिक है। ये पॉजिटिव एंड है और पॉजिटिव एंड हायर होगा, नेगेटिव एंड लोअर होगा। और यहां हम दे दें कि K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 ज्यादा है K2 के। तो मेरे बच्चे इस डेप्थ x के साथ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन का ग्राफ खींचो। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ खींचो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ खींचो। वीडियो को रोक के खुद कर डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ खींचोगे वो तुमको मदद करेगा पोटेंशियल के ग्राफ खींचने में। इसलिए केवल पोटेंशियल खींचना हो तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लिए, थोड़ा आसानी होगा। या आप एक आइडिया रखिए, ये भी हो सकता ना खींचे तो खुद से कर डालो, तब सॉल्यूशन देखना। वीडियो रोक दो, खुद से कर डालो। और बच्चों ने कर डाला, अब सॉल्यूशन देखो। यहां जो फील्ड होगा E1 वो ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K1 होगा, और जो E2 होगा वो ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K2 होगा, बशर्ते कि चार्ज वही रहे। जहां E0 बराबर है
Q naught by epsilon naught A. Q naught is the existing charge plus Q naught या minus Q naught. अब K1 greater than K2 है, K1 ज्यादा होने से फील्ड कमजोर होगा, तो पहले वाले डेप्थ में फील्ड कमजोर है d/2 तक, फिर फील्ड अचानक बढ़ गया, ये ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K1 है, और फील्ड अचानक बढ़ गया, E नॉट तो नहीं हुआ लेकिन E नॉट बाय K2 हो गया। तो इसमें पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे घटेगा, फील्ड कमजोर है, और इसमें तेजी से घटेगा, तो पोटेंशियल का ग्राफ इसमें धीरे धीरे घटेगा, तो थोड़ा सा रिलेटिवली इसको फ्लैट ले जाएंगे और इसमें स्टीप ले जाएंगे थोड़ा। तो समझ में आ रहा है कि ये स्टीप है, ये ऐसे डॉट डॉट चला जाता, तो ये और तेजी से घट रहा है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ डिक्रीज होगा वो कम होगा, इसमें अमाउंट ऑफ डिक्रीज ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ डिक्रीज ज्यादा होगा। इस तरह से पोटेंशियल एक्स के साथ बदलेगा। फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोक के कर डालो, ठीक है, कर डालो। तो अब करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट, वीडियो रोक के इसको कर डालो। आधे डेप्थ में Q नॉट तो यहां होगा प्लस Q नॉट और माइनस Q नॉट, मेटल का चार्ज कहलाएगा फ्री चार्ज। तो आधे डेप्थ में तो डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, या ऐसे 1/3 कर लेते हैं बच्चा। ये मेटल का स्लैब है d/3 में, और ये d/3 है, ये d/3 था, और रिमेनिंग भी d/3 है, मतलब यहां तक। तो इसमें तो हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये फ्री स्पेस है, और ये मेटल का स्लैब है, ये मेटल का स्लैब है। अब आपको Ex के साथ कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और Vx के साथ कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। Ex के साथ कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और Vx के साथ कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो E वर्सेज X और V वर्सेज X का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर और इसको कर डालिए, ठीक है, आई होप कर डाले आप लोग। तो यहां फील्ड होगा ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K, और यहां ओरिजिनल फील्ड ही होगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा फील्ड का। और तुम पढ़े हो कि जो कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर यदि करंट नहीं कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में उनके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट नहीं कैरी कर रहा है, ठीक है, तो आउटर सरफेस को छोड़ के बाकी सरफेस के अंदर हर जगह रिजल्टेंट फील्ड 0 होता है। तो यहां बच्चों फील्ड 0 होगा, 0। तो फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहां पे सबसे पहले होगा E नॉट बाय K, 1/3 में, देन इट विल बी 0, देन इट विल 0 टू इस डेप्थ में, and then it will increase and become original field E naught। इसलिए पोटेंशियल जो है
इसमें धीरे धीरे घटेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। इसमें घटा है, ऐसा नहीं कि घटा नहीं है, कांस्टेंट रहेगा। और इसमें सबसे तेजी से घटेगा, फील्ड मजबूत होने से सबसे तेजी से घटेगा। ऐसे पोटेंशियल एक्स के साथ वेरी करेगा।